हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल इब्रार सर मैथ्स। आज फिर ये चौथा लेक्चर मेरा रहेगा। तीसरा लेक्चर में जो मैंने बताया था वो थ्योरी था, उसी पे बेस्ड आज प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक ले जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं उस थ्योरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है कि इफ ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं और मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो इसमें बताना यह है कि द नंबर ऑफ रोज इस मैट्रिक्स में कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम इस मैट्रिक्स में कितने हैं, ऑर्डर इस मैट्रिक्स का कितना है, एंड एंट्रीज ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में कितने हैं। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। और ये जो सॉल्व करते हैं सेम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि जैक के एग्जाम में सब्जेक्टिव जब आएंगे तो आपको इसी टाइप से लिखना है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, तो ऐसे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। आइए देखते हैं सॉल्यूशंस given matrix is A is equal to 5 minus 2 6 1 7 0 8 minus 3 root 2 3 by 5 4 फिर 3। इसमें रो कितने हैं? 1 2 एंड 3। तो पहले रोज लिखे जाते हैं बाई, इसके बाद बाई। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। तो यहां पे 4। इसका मतलब यह हुआ कि ये मैट्रिक्स जो है 3/4 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, जो इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स। तो यहां पे क्या पूछा है पहला में? तो पहले नंबर में आएंगे, पूछा है द नंबर ऑफ रोज इन ए। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ रोज इन ए मतलब मैट्रिक्स ए कितने हैं? पहले रो तब कॉलम। तो यहां क्या है? रो 3। यहां पे रो कितने हैं? 3 हैं। सेकेंड नंबर, द नंबर ऑफ, सेकेंड में पूछा है द नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए। तो द नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू कितने होंगे? 4। कॉलम कितने हैं? 4 है। इसके बाद नंबर 3 में आएंगे। नंबर 3 में क्या पूछ रहा है? द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए। तो मैंने बताया था आपको, यहां देख लें, रफ में थोड़ा सा समझ लें। अगर बोले यहां पे ऑर्डर कैसे लिखे जाते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हटा देता हूं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ऑर्डर कैसे लिखे जाते हैं? जैसे मैं एक जनरल ले रहा हूं, m बाई एन का मतलब क्या हुआ कि m रोज n कॉलम्स। इसको क्या कहते हैं? रोज। ये पहले भी मैं समझा चुका हूं। इसको क्या कहते हैं? बाई। इसको क्या कहते हैं? कॉलम्स। इसको बोलते हैं कॉलम्स। तो ऑर्डर जब भी होंगे तो रोज बाई कॉलम के फॉर्म में। अगर यहां बाई लगा हो तो ऐसा फॉर्म ऑर्डर कहलाता है। यानी m रोज और n कॉलम के ऑर्डर कैसे लिखेंगे? इस फॉर्म में। और जब बाई को हटा दें तो क्या होता है? एंट्रीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू मल्टीपल कर दो mn, यानी बाई हट गए तो एंट्रीज ऑफ एलिमेंट्स टोटल हो गए, और बाई लगे हैं तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गए। जैसे यहां पे क्या है? बाई लगे हैं तो ये ऑर्डर होगा इस मैट्रिक्स का कि ये मैट्रिक्स 3/4 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, यानी 3 रो और 4 कॉलम है। और इसे मल्टीपल कर दिया जाए तो 3 4 जा 12, मतलब इंट्रीज ऑफ एलिमेंट्स कितने? 12। मतलब बाई हटेगा, जब मल्टीपल कर देंगे तो वही फॉर्म है। ऐसे फॉर्म में लिखना इंट्रीज ऑफ एलिमेंट्स कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां 3 नंबर में पूछा है ऑर्डर, तो लिखेंगे द
the order of matrix, कैपिटल A इक्वल टू, ऑर्डर कितने हैं तो 3/4 ऑर्डर है, ठीक है। ओके, इसके बाद लास्ट, हाँ फिर एक और है 4 नंबर। 4 नंबर में क्या बोला है यहां पे तो आ जाएंगे। 4 नंबर में क्या कह रहा है, 4 नंबर में ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ एंट्रीज है ना, तो द एंट्रीज ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू, इसे मल्टीपल कर दो ऑर्डर को तो कितने मिलेंगे 12। तो ऑर्डर इतने हुए, एंट्रीज ऑफ एलिमेंट्स 12 हो गए। इसके बाद लास्ट फाइनली जो आपके 5th नंबर में है, 5th नंबर में बोला यह गया है कि A23 कितने होंगे, तो लिखो यहां पे A23। A23 का मतलब हुआ कि सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, पहले रो तब कॉलम, तो थर्ड रो यहां पे देखो क्या है, सेकेंड रो 1 and 2, सेकेंड रो, थर्ड कॉलम 1 2 and 3, यानी ये होंगे, तो यहां पे 8 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या निकालनी है, A31। A31 का मतलब क्या हुआ, तीसरा रो पहला कॉलम, तो तीसरा रो कौन है 1 2 and 3 एंड कॉलम 1, दैट मीन्स ये होगा, तो कितने हुए √2 हो गए। फिर इसके बाद 14, यानी 14 का मतलब क्या हुआ कि पहला रो चौथा कॉलम, पहला रो चौथे कॉलम, तो पहला रो में यहां देखेंगे क्या है, पहला रो ये हुआ एंड 1 2 and 3 and 4, फोर्थ कॉलम में क्या मिला 1, पहला रो एंड 4 कॉलम होगा क्या होगा 1। इसके बाद A33 का मतलब क्या हुआ, A33 इक्वल टू, यानी तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो 1 2 and 3, 1 2 and 3, दैट मीन्स 4 हुए। तो अगर थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम बोले तो 4 होंगे, यानी 3, थर्ड रो एंड थर्ड 4 की जगह क्या है, एलिमेंट्स 4 हैं। अब एक लास्ट बचा A22 एंड A22, यानी सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो यहां पे 1 and 2 सेकेंड रो हुए, लेकिन सेकेंड कॉलम 1 2, दैट मीन्स 0 इक्वल टू क्या हो गए 0। यही फाइनली आंसर होगा। तो इस क्वेश्चंस का आंसर ये हुआ, मे बी आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, और ज्यादा टाइम में किल करना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये तीनों लेक्चर्स पे बेस्ड जो मैंने बताया है 1 से लेके 3 तक, उस पे बेस्ड मैं प्रॉब्लम बता देना चाह रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा मैं तो स्पीड करना पड़ेगा। चलिए इसको आप लोग नोट कर लें फट से, या स्क्रीन शॉट ले लें पोस्ट करके, ठीक है ना। मैं भी उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा या पॉज करके आप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट लेक्चर्स की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चंस में क्या है। सेकंड क्वेश्चंस में यहां पे ये है कि इफ, इसको थोड़ा मैं बीच में कर देता हूं, हाँ ये सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। देखिए क्या कह रहा है ना कि एक मैट्रिक्स का एलिमेंट्स 24 है, तो क्या क्या ऑर्डर के मैट्रिक्स हो सकते हैं। आपको मालूम है कि ऑर्डर को जब मल्टीपल करते हैं, इससे पीछे जो मैंने बताया था 3/4 ऑर्डर जब मल्टीपल किया था तो 3 4 जा 12 आए थे, तो 12 एंट्रीज ऑफ एलिमेंट्स था। बट यहां पे 24 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो किस किस ऑर्डर के हो सकते हैं। जैसे रफ में देख लो, जैसे A इक्वल टू आपके पास में क्या है, एक ऑर्डर आप ले सकते हो क्या, यहां पे 1/24। अगर एक रो 24 कॉलम होंगे तो मल्टीपल करने पर क्या आता है, क्योंकि मल्टीपल ऑर्डर को करते हैं तो भाई एलिमेंट्स आता है, तो इस ऑर्डर के एक मैट्रिक्स बन सकते हैं। फिर जैसे एक और, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, या एक मैट्रिक्स और क्या हो सकते हैं, 24 रो और 1 कॉलम हो सकते हैं। मल्टीपल करने पर 24 एलिमेंट्स आ रहा है, क्योंकि यहां दिया हुआ इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, तो ऑर्डर को किस किस ऑर्डर के, तो पूछा है व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर, ऑर्डर पूछा है।
कौन कौन से ऑर्डर होंगे? तो इस ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे मल्टीपल करने पर 24 एलिमेंट्स, इस ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे मल्टीपल करने पर 24 एलिमेंट्स। फिर क्या हो सकते हैं? फिर इसके बाद में हो सकते हैं 2 रोज एंड 12 कॉलम्स, या फिर हो सकते हैं 12 रोज और 2 कॉलम्स, या मैट्रिक्स आपके हो सकते हैं यहां पे 3 रोज एंड 8 कॉलम, या आपके पास हो सकते हैं कितने 8 रोज एंड 3 कॉलम, या फिर मैट्रिक्स हो सकते हैं आपके 4 रोज एंड 6 कॉलम, या आपके पास इस ऑर्डर के मैट्रिक्स हो सकते हैं 6 एंड 4। सभी को करने पर एलिमेंट कितने आएंगे? 24 24 24, सभी में एलिमेंट्स आएंगे 24। और आगे क्या है? 6 4 जा, और कुछ ऑर्डर बनेंगे क्या जो मल्टीपल करने पर 24 ही एलिमेंट्स आए? तो लगता है नहीं, सारे हो चुके हैं, ठीक है ना। और अगर होंगे तो आप लिख लोगे। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑर्डर के मैट्रिक्स बनेंगे जो मल्टीपल ऑर्डर को करने पर अंदर के एलिमेंट्स 24 आएंगे। तो टोटल ऑर्डर पूछ रहा था, तो आंसर ये ऑर्डर आंसर में हो जाते हैं। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशंस करते हैं, देखेंगे सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस सब्जेक्टिव में पूछ दे तो कैसे करना है सॉल्यूशंस। यहां पे लिखो गिवन दैट, दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। गिवन दैट नंबर 1, पहला नंबर में लेते हैं, मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स ए है जिसके पास 24 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स हैं? 24 एलिमेंट्स, 24 एलिमेंट्स हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? तो यहां लिखेंगे सिंस ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए आर। देखो मैंने लिख दिया मैट्रिक्स ए मतलब 24 एलिमेंट्स वाला। क्या क्या ऑर्डर का बन सकते हैं? तो 1/24, इस ऑर्डर के मल्टीपल करने पर 24 आते हैं। फिर चाहे 24/1, ये तो आपने समझ ही लिया है। 2/12 या 12/2 या 3/8 या 8/3 या 4/6 या 6/4। बस यही ऑर्डर के बनेंगे और तो कोई ऑर्डर नहीं होगा। तो इस ऑर्डर के मैट्रिसेस को अगर मल्टीपल करोगे तो 24 एलिमेंट्स मिल जाएंगे। दैट मीन्स यही आपके आंसर हो गए पहला, ठीक है। अगर पूछ दिया होता कि टोटल ऑर्डर कितने होंगे 24 एलिमेंट्स के मैट्रिक्स वाले का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बता देते कितने होंगे? 8 ऑर्डर आएंगे। कितने आएंगे? 8 ऑर्डर आएंगे। बट आपके क्वेश्चंस वो चीज पूछा नहीं था, यहीं तक पूछा था, तो आंसर यहीं तक हो। ऑर्डर पूछा होता तो नोट में करके मैं लिख दे रहा हूं। नोट में क्या लिखते हैं? ऑर्डर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू कितने बन रहे हैं? 8। आंसर हो जाए, ठीक है। ऐसे वहीं तक पूछा था क्वेश्चन, मैंने एक्स्ट्रा इधर में किया है, ठीक है। इसके बाद एक और इसमें है, क्या है? ये 13 एलिमेंट्स वाला पहला हुआ, और सेकंड में आएंगे। सेकंड में नंबर 1 मैंने किया था, अब सेकंड में क्या दिया हुआ है? सेकंड में दिए हुए हैं, नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, नहीं होता है तो, है ना। यहां सेकंड में देखेंगे, सेकंड नंबर 2 में देखेंगे। नंबर 2 में मान लो बी ले लेते हैं। बी मैट्रिक्स में कितने दिए हुए हैं? 13 एलिमेंट्स। लिख लो 13 एलिमेंट्स। 13 एलिमेंट्स क्या है? 13 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब वही चीज बोल रहे हैं किस किस ऑर्डर के बनेंगे। ये 13 एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के अंदर, किस किस ऑर्डर के हो सकते हैं? तो यहां पे देख लो, इस साइड में मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे सिंस ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल बी आर। क्या क्या ऑर्डर के हो सकते हैं? 1 रो एंड 30 कॉलम्स, या
13 रोज एंड 1 कॉलम, यही आंसर होगा। अगर इसमें भी पूछता कि 13 एलिमेंट्स वाले एक मैट्रिक्स हैं तो इसके ऑर्डर क्या क्या होंगे, तो मैंने ऑर्डर लिख लिया। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होता, तो नोट्स में मैं लिख दे रहा हूं। आप ऐसे ही लैंग्वेज लिख लेते हैं जो यहां पे मैंने लिखा है, मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल टू कितना होता, 8, कितना होगा, 2 होगा, किसके, मैट्रिक्स ऑफ बी के। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसको पहले नोट कर लें आप लोग, दिख रहा है ना क्लियर, इसे नोट्स कर लेंगे। पॉज करके ना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर हो सके पॉसिबल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस में सेम वही है क्वेश्चंस। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इट हैज 5 एलिमेंट्स। सेम जो मैंने अभी बताया वैसा ही है, बट इसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो आइए मैं बता देता हूं, ये तुरंत हो जाएंगे, देख लें। इस क्वेश्चंस को शिफ्ट कर दे रहा हूं मैं, थोड़ा नीचे नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, तो हाँ देखेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सेम जो भी मैंने बताया वही चीज है। सॉल्यूशंस, इसको भी लिखो, गिवन दैट आप नंबर 1 पहले नंबर में ले लो, मान लो a इज इक्वल टू कितने हैं, 18 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर में कितने एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स हैं। देयरफॉर ऑल possible order of matrix कैपिटल AR, मैट्रिक्स को कैपिटल से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये एलिमेंट्स है, लेकिन क्या है, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स है। अब यहां पे आओ, क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं, 1 रो एंड 18 रोज हो सकते हैं, या 18 रोज और 1 कॉलम हो सकते हैं, या 2 रोज 9 कॉलम हो सकते हैं, या 9 रोज एंड 2 कॉलम हो सकते हैं, या 3 रोज एंड 6 कॉलम हो सकते हैं, या 6 रो एंड 3 कॉलम हो सकते हैं। ठीक है, और होंगे क्या, और है पॉसिबल फैक्टराइजेशन, तो यही हो सकते हैं फैक्टर, वही एक तरह का फैक्टर है, समझे, वही फैक्टर इसका ऑर्डर बनता है। मतलब अगर ए एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट्स 18 हैं, तो किस किस ऑर्डर के हो सकते हैं मैट्रिक्स, तो ये ऑर्डर के हो सकते हैं। जब मल्टीपल ऑर्डर को करते हैं तो टोटल एंट्रीज ऑफ एलिमेंट्स दे देता है, तो इसको सभी को मल्टीपल करने पर 18 ही आएगा। तो यही हो गए आपके पहले का आंसर, किसका, इसका। अब आइए यहां पे सेकंड एक और दिया हुआ है, तो नंबर 2 लिखो। टोटल बोलता तो वैसे ही लिख लेते हैं। फिर क्या है, यहां पे लिखो बी, मान लेता हूं कि बी एक मैट्रिक्स है जिसके पास में 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स है। देयरफॉर ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल बी आर। तो लिखो यहां पे क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं, 5 एलिमेंट्स है तो 1 रो हो सकते हैं, 5 कॉलम हो सकते हैं, या 5 रो 1 कॉलम हो सकते हैं। यही आपके आंसर होंगे, समझे, बिल्कुल इजी है। मैंने बताया था कि बिल्कुल 0 लेवल है और 0 से ले चलेंगे हीरो लेवल तक, इजी है ना। तो चलिए इसको नोट कर लें, और नहीं तो आप पॉज करके आपको लेना स्क्रीनशॉट तो बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, ओके, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा इसे और छोटा कर दे रहा हूं। चलिए ओके, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे, बस जो भी आपका थ्योरी था उस पे बेस्ड बस इसी टाइप के क्वेश्चंस थे। पहले टोटल रोज कॉलम के बारे में था, ऑर्डर बताना था, एंट्रीज आपके A13, A22, A33 ऐसे निकालना था, एलिमेंट्स को फाइंड करना था। उसके बाद मैंने बताया कि कोई मैट्रिक्स का एलिमेंट्स दिया हो तो किस किस ऑर्डर के हो सकते हैं वो बताएं, एक कंस्ट्रक्ट वाला है। तो पहले एक्सरसाइज अगर उठा के देखेंगे, एनसीईआरटी हो या आरएस अग्रवाल हो, यही क्वेश्चंस होते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तब मैं थ्योरी लिखूंगा,
उस पे बेस्ड फिर प्रॉब्लम बताऊंगा, बट अभी जो मैंने 3 लेक्चर में थ्योरी बताया है उसी पे बेस्ड प्रॉब्लम कर रहा हूं, ठीक है। तो देखेंगे इस टाइप के भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं और मैंने पहले ही लेक्चर में सिखाया है। अगर कंस्ट्रक्ट जिन्हें नहीं आता होगा वो जाके आप लेक्चर 1 देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं एक सिखाता हूं, नंबर 1 के बारे में बता रहा हूं कि यहां पे कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोल रहा है, क्या कह रहा है कि 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करो। जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसके अंदर क्या करना है, एक जनरल लिखा करते थे, एलिमेंट जनरल हुआ करता था, A11 A12 फिर नीचे 20 A21 A22 2x2 ऑर्डर का। तो हमें A11 की जगह एलिमेंट लाना है तो कैसे आएगा, तो एलिमेंट के लिए यहां पे दिया होता है, इससे एलिमेंट निकालते जा। आइए क्वेश्चन को मैं बताता हूं ताकि आप क्लियर हो सके। ओके, एक क्वेश्चन आइए मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन दिख रहा है पूरा, अगर नहीं दिख रहा हो मैं इसे और छोटा कर दे रहा हूं क्योंकि पूरा बोर्ड भरा हुआ नहीं दिख रहा होगा। ओके, दिख रहा है, आप देखेंगे क्लियर दिख रहा है ना। तो ये पहले क्वेश्चंस को मैं बताने जा रहा हूं, ये पहला क्वेश्चन बता दे रहा हूं। एक अगर आप समझ जाते हो तो सब वैसे ही है। एक 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है और एलिमेंट्स के लिए ये दिया है, इसी से एलिमेंट्स निकाले जाते हैं। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं मैं नेक्स्ट पेज में। 4 नंबर के यहां पे 4 का 1 सॉल्यूशंस गिवन दैट एलिमेंट निकालने के लिए aij इक्वल टू, यहां पे है i है प्लस 2j है, पूरे होल स्क्वायर है और बाई में 2 है, इक्वेशन बना लो 1। और हमें बोला क्या है, कंस्ट्रक्ट करो एक मैट्रिक्स को। तो a इक्वल टू मान लिया कितने ऑर्डर के, 2x2। A11 ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने आपको सिखाया है, A22। और जिन लोगों को नहीं आता होगा वो जाकर पिछला पहला लेक्चर आप देख लोगे। A21 फिर A22, यही होते हैं कितने जनरल 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दें। एग्जाम में पूछे जाते हैं कंस्ट्रक्ट 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स और एलिमेंट्स निकालने के लिए गिवन होते हैं, ठीक है ना। तो 2x2 बोले 3x3 बोले, आपको कंस्ट्रक्ट करने आना चाहिए। अगर कंस्ट्रक्ट करना आप सीख गए तो किसी भी ऑर्डर का बोले आप कंस्ट्रक्ट कर लोगे। और इसके अंदर का जो एलिमेंट निकालनी पड़ती है, क्या है, इसके अंदर के जो एलिमेंट्स निकालना है, जैसे A11 A12 A22 A21, ये सब इससे निकलेंगे। किससे निकलेंगे, इससे निकलेंगे। यहां पे A11 चाहिए, यहां 1, यहां पे 1 रख दो तो यहां भी 1, यहां भी 1 निकल के चला आएगा। A12 चाहिए तो यहां पे 1, यहां पे 2, तो यहां भी 1, यहां पे भी 2। इसी तरह से यहां पुट करते जाएंगे, एलिमेंट निकलते जाएंगे, फिर लास्ट में इसमें रिप्लेस कर देंगे तो एक रिक्वायर्ड मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर के कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पे लिखते हैं सिंस फ्रॉम इक्वेशंस, सिंस फ्रॉम इक्वेशंस 1 हमें क्या नीड है, A11 की। तो चलिए 1 1 रखिए, तो यहां लिखिए A11 इक्वल टू, तो यहां पे रखो 1 प्लस यहां पे 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर लिख लो और बाई में क्या लिखो 2। तो यहां पे देखो क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 और 1 3, और 3 का स्क्वायर कितने होंगे 9, 9/2। इतना तो आना चाहिए, डायरेक्ट लिख रहा हूं, कैलकुलेशन तो इतना आता होगा। फिर हमें चाहिए A12, तो यहां लिखो A12 लेता हूं। तो क्या होगा कि यहां पे 1 क्या i की जगह, ये j की जगह, तो यहां रखो 1, यहां पे 2, तो यहां पे रख दिया 1 2, यहां पे भी 1 आएगा तो 1, फिर यहां लिखो 2, यहां पे j की जगह कितना है 2, पूरे का होल स्क्वायर। हमें चाहिए 12, ये i की जगह है, ये j की जगह है, तो यहां 1 यहां 2, तो यहां भी 1 और यहां पे 2 होगा। और बाई में यहां पे आ जाओ 2, तो 2 2 जा 4 और एक 5 और स्क्वायर है, तो 5 5 जा कितना होता है 25, 25 बाई कितने होंगे 2, ये भी निकल के चले आए। इसके बाद आइए 21 में, 21 है, 21 मतलब यहां पे 21 है, ये निकालना है मुझे, इसको तो मैंने निकाल लिया। तो क्या होगा 21 i की जगह 2, j की जगह 1, तो यहां 2 1, तो यहां भी 2 और यहां पे 1 होगा। तो यहां पे रखो 2 है, तो यहां पे लिखो 2 प्लस
यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या होगा 1, और इस पूरे का क्या होगा होल स्क्वायर, और बाई में क्या होगा 2, ऐसे हुए। अब क्या होता है नेक्स्ट आएंगे, 2 1 जा 2 और +2 कितने होंगे 4, और 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, और 16/2, और काट दीजिए यहां, कैंसिल होने के बाद क्या मिलेंगे 8 मिलते हैं। ओके, अब यहां पे आइए नेक्स्ट, एक और बचा लास्ट, A22 है तो क्या निकलो, i की जगह 2, j की जगह भी 2, तो यहां रखो i की जगह यहां पे 2, यहां पे 2, j की जगह भी कितना होगा 2, पूरे का होल स्क्वायर, और बाई में कितना है 2। अब यहां पे क्या करो, 2 2 जा 4, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितने मिलेंगे, चलिए इधर में ही लिख देता हूं मैं, यहां पे ही लिख देता हूं, 2 2 जा 4 6 36 बाई क्या होगा 2, काट दो कितने बार में 18 बार में, 18 आ गए। तो आपके पास में ये एक 2x2 ऑर्डर का जनरल मैट्रिक्स था। एलिमेंट्स मुझे नहीं मालूम था, एलिमेंट्स इससे निकालें, ये सारे निकल के आ गए, सभी को यहां पे लाके क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे, तो यही मेरा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएंगे 2x2 ऑर्डर के। ओके, तो देखिए यहां पे रिप्लेस करते हैं, लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 2 वी गेट, तो यहां पे a इज इक्वल टू, यहां पे रख दो A11 कितना है 9/2, a क्या 12 कितने दिए हुए हैं 25/2, यहां कितने दिए हुए हैं 8, यहां कितना दिया हुआ है 18, और इसको ऐसे बंद करो, और 2x2 ऑर्डर के यही रिक्वायर्ड मैट्रिक्स निकल गया। ओके, आप समझ गए होंगे, जब भी आपसे किसी भी ऑर्डर का कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोले तो एक जनरल मैट्रिक्स लिख लोगे, और एलिमेंट्स निकालने के लिए आपके पास दिया होगा, गिवन होगा, उसमें पुट करते जाएंगे, जितना का नीड होगा निकाल के फिर रिप्लेस कर दो, तो रिक्वायर्ड एक मैट्रिक्स निकल के वैसा आ जाता है। ओके, आप समझ गए होंगे। उसी टाइप से दिख रहा है क्लियर या नहीं दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा हो तो बोलेंगे तो मैं जूम कर दूंगा, ठीक है, देखेंगे इधर और मैं कर दे रहा हूं, अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो क्लियर है। चलिए इसको फट से आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले या नोट्स कर ले। ओके, उम्मीद करता है आप लोगों ने ले लिया होगा, लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि मैंने 2x2 कंस्ट्रक्ट करने के लिए बताया, वैसे ही फिर यहां पे 2x3 ऑर्डर का कंस्ट्रक्ट करना है। देख लो, थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, यहां पे भी क्या है 2x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, और इससे एलिमेंट निकाल लेंगे, और सेम वैसे ही फिर रिप्लेस कर देंगे, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएंगे। फिर यहां भी 3x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स। सर ये कैसे सीखेंगे, यहां पे मैं सिखाऊंगा तो नहीं, पहला लेक्चर जाके देख लो, पहले दूसरे लेक्चर में मिल जाएंगे मैट्रिक्स कैसे किसी ऑर्डर के कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। अगर आपने कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया, किसी भी ऑर्डर का पूछे आप लिख लोगे, और जहां एलिमेंट्स की बात आई तो उसके लिए साइड में गिवन होता है। ओके, अब यहां भी 3x4 ऑर्डर का था, एलिमेंट्स इससे निकाल लिए होते, यहां भी ऐसे दिए हुए हैं, यहां क्या है ऑर्डर निकालना था, यहां से भी क्या करेंगे, यहां कितने ऑर्डर के हैं 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स, और एलिमेंट कहां से निकलेंगे, यहां से। बात यह होती है कि सर इसमें मॉड वाला होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। एलिमेंट निकालते हैं, मॉड के अंदर निगेटिव आता तो उसको पॉजिटिव लिख देते हैं, और पॉजिटिव रहता तो पॉजिटिव तो ऑलरेडी होता ही है, तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है कि ये बिना मॉड वाला था, ये मॉड वाला है, कोई दिक्कत नहीं। अंदर निगेटिव आएंगे तो मॉड से बाहर निकल के पॉजिटिव एलिमेंट्स हो जाएंगे। यहां पे साइन वाला फॉर्मेट दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे है आई की जगह जे की जगह पुट करते हैं, करते जाएंगे। e⁻x साइन x के फॉर्म में जैसे 11 निकालना है तो यहां पे रख दो 1, तो क्या होगा e⁻2x, यहां पे रखो 1 तो साइन x, तो e⁻2x इंटू साइन x A11 होगा। ऐसी 2 पुट करो, 3 4 निकलते जाएंगे, फिर एक मैट्रिक्स में रिप्लेस कर दे। फिर नीचे वाले टर्म्स है, इसमें भी वैसी करनी है, यहां पे भी पुट करोगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला कुछ ऐसा मिलेगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट 11th क्लास में आपने पढ़ी होगी, तो उसके हेल्प से इसको छोटा बना देंगे। जैसे यहां पे दिया हुआ है, आपने 1 रखा, तो यहां पे क्या मिलेगा e⁻−x, आई की जगह 1 रख दिए, फिर यहां पे cos है, यहां पे 1 रखोगे तो क्या मिला π/2 मिले,
फिर यहां पे क्या है, जे की जगह भी 1 तो x है। तो देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट पाई बाई 2 प्लस x किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है और 2 नीचे है, दैट मींस cos का चेंज होके कहां जाएंगे, साइन में। तो इसको चेंज करते तो आप क्या लिखते, माइनस e टू द पावर माइनस x साइन, और क्या होता x हो जाते, यही रिप्लेस कर देंगे a11 की जगह। समझ रहे हैं बात को? तो सारे एलिमेंट्स जितना रिक्वायर होंगे आपके एक जनरल मैट्रिक्स में, वहां पुट कर देंगे निकाल के, तो एक आपके पास में जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स निकल के चले आएंगे। ओके, समझ गए होंगे मैं भी। तो मैंने एक कंस्ट्रक्ट करने के लिए बताया, सारा आप खुद बना लोगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगर प्रॉब्लम हो जाए तो आप हमसे पूछ लेंगे, मैं बता दूंगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उधर हर टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अब इसके बाद में स्टार्ट होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर आप इतना आप कंस्ट्रक्ट करने के लिए सीख लिया, फिर आपके ऑर्डर जो लिखना मैंने बताया, फिर उसके बाद रो कॉलम बताया, पहले एक्सरसाइज में यही दिया हुआ है। ठीक है, ओके। और मैं जैसे बता रहा हूं वैसे नोट्स आप करते चले जाएंगे, और उसके बाद अदर बुक से आप जो भी बुक्स होंगी आप बनाना चाहो बना सकते हो। पहले एनसीईआरटी को ही ट्राई करना बनाना, इसलिए कि जैक जो होता है, जैक का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से मोस्टली उसी से रहते हैं। ठीक है, ओके। तो आप उसको पहले कवर करके फिर जो भी बनानी है, आरडी शर्मा, किसी सिन्हा, जो भी बनाना है बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे यहां पे ये क्वेश्चन सब यहां से स्टार्ट होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसको इधर करते हैं थोड़ा सा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, इधर देख लेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैंने भी सेट किया है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस इसमें मल्टीपल चॉइस नहीं बन रहे थे, फिर भी मैंने जबरदस्ती में बहुत सारे क्वेश्चंस को सेट कर रखा है। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, ये सारा यहां से स्टार्ट होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या स्टार्ट हो रहा है, मल्टीपल, कलर थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं, ओके। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टोटल यहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चंस कह क्या रहा है, क्वेश्चंस कह क्या रहा है कि अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, यहां ऑर्डर गलत लिखे हुए हैं, यहां पे ऑर्डर एम एन बाई एम नहीं, यहां पे होंगे एम बाई एन। ठीक है ना, एन बाई एम लिखा हुआ है, एम बाई एन कर लेंगे। ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ, सॉरी रो पहले होगा, रो छूट गया। ठीक है ना, तो देखेंगे यहां पे 5 नंबर क्वेश्चन था, मैं आ गया था 6 नंबर में। तो चलिए इसको भी मैं शिफ्ट इधर कर दे रहा हूं। ओके, क्लियर है, दिख रहा है, नीचे और कर दूं, ठीक, ओके। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। करते हैं सॉल्यूशंस, इसमें आते हैं सॉल्यूशंस में। सॉल्यूशंस में आते हैं और पूछा यह है कि a मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे एन बाई एम इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। अब यहां पे भी ऑर्डर वही चीज है, इसको आपको सेट करना है, एम बाई क्या करना है, एन करना है, एम बाई क्या करना है, एन लिखना है। तो यहां पे पहले देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, तो सॉल्यूशंस वगैरह आप ना भी लिखोगे तो चलेगा। यहां पे इसको हटा दो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, तो यहां से इसको हटा ही देते हैं। देखेंगे यहां पे एक मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए इक्वल टू मैट्रिक्स क्या है, ए आई जे है, ए आई जे है, ऑर्डर कितने, एम बाई एन ऑर्डर के हैं। तो रो मैट्रिक्स कहते किसको है, तो समझ लें आप लोग अच्छे से, जिस मैट्रिक्स का रो एक हो एंड कॉलम अनेक हो, वैसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। और कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं, वैसा मैट्रिक्स जिसका कॉलम एक हो एंड रोज अनेक हो, वैसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब रो मैट्रिक्स के लिए रो एक होना चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स के लिए कॉलम एक होना चाहिए, बाकी रो जितना भी हो, इतना आप लोग ध्यान रखोगे। ओके, हाँ, तो देखेंगे तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे जैसे हेयर करके मैं आपको दिखा दे रहा हूं, जैसे आई बराबर, या आई बोलो चाहे एम बोलो, 1 होना चाहिए, और जे बोलो या एन बोलो, यहां पे क्या होना चाहिए, 1 2 3 डॉट 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 एन तक होना चाहिए। रो एक होना चाहिए, कॉलम जितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करोगे, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करोगे तो पहले रो को फिक्स करते हो ना, तो लिखो A11 ए। अब कॉलम में आइए, तो कॉलम में आते हैं, कॉलम, तो कॉलम 1,
फिर क्या चीज यहां पे है, तो रो एक ही ना था, रो एक है और कॉलम कितना होना चाहिए, कॉलम इतने टर्म्स। तो पहले यहां पे क्या काम करो कि रो जब एक फिक्स किए तो A1 लिखें। ये कितनी बार लिखना है, जितना टर्म नंबर ऑफ टर्म्स कॉलम का होगा। तो कहां 1 2 3 डॉट डॉट यहां तक है, तो 1 फिर A1 फिर A1 डॉट 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 A1। ये सिखाया होगा कंस्ट्रक्ट के समय। कॉलम आइए 1 तो कॉलम 1 तो 1, कॉलम 2 तो कॉलम 2, कॉलम 3 तो कॉलम 3, कॉलम n तो n। तो यहां पे ऑर्डर क्या मिला, 1/n। दैट मीन्स ये हुआ कि m यहां इसको कहते क्या कहते हैं, रोज। इसको रो हुआ और इसको क्या कहते हैं, कॉलम्स। तो आपका वैसा मैट्रिक्स जिसका रो एक हो और कॉलम अनेक हो, वैसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। नॉर्मल भी एग्जांपल लेके दिखा देते हैं। जैसे कोई भी मैट्रिक्स रहे, यहां पे ले लो 3 4 -1, ऐसा कुछ भी मैट्रिक्स हो। रो कितने हैं, एक रो है, कॉलम कितने हैं, 3 है। ऐसा मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, तो रो मैट्रिक्स कहलाता है। इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है, ज्यादा बोलेंगे सर इतना इजी में इतना टाइम ले रहे हैं, है ना। बस इतना ही ध्यान रखना है। रो मैट्रिक्स कोई बोले तो जिसका रो एक हो उसे रो मैट्रिक्स, जिसका कॉलम एक हो उसे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी, ये आपके ऑर्डर का रहे। किसी ऑर्डर का मतलब क्या, साफ ही दिख रहा है कि 1/3 यानी 1/n होगा। 1 तो एक रो हो गया, तो यानी रो मैट्रिक्स। अगर m/1 होता इसका मतलब कॉलम मैट्रिक्स। तो देखेंगे यहां पे रो मैट्रिक्स क्या होगा, जिसका रो एक हो। कहां दिख रहा है 1, देखिए i बराबर 1 है, j बराबर n तक है। दैट मीन ऑप्शन में ये हो गया। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम किल हो जा रहा है। अब आइए इसको देखते हैं, इसको भी वही रफली करेंगे। a इक्वल टू क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है, aij, और यहां पे क्या होगा, m/n ऑर्डर होता है। तो कॉलम मैट्रिक्स जिसका कॉलम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी j इक्वल टू 1 होना चाहिए। और रो कितना होना चाहिए, रो मतलब अप टू m तक होना चाहिए। कहां तक होना चाहिए, यानी 1 2 3, मतलब एक से ज्यादा m तक। तो वैसा मैट्रिक्स जिसका कॉलम एक हो और रो अनेक हो, वैसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो कौन होगा, j बराबर 1, कहां दिख रहा है j बराबर 1, j बराबर 1 कहीं दिख रहा है, i बराबर 1 2 है, j बराबर, हाँ j बराबर 1 है, i बराबर 1 2 डॉट डॉट, यानी a वाला हो गया। ये ऑप्शन हुआ। ओके, यानी ऑप्शन में कौन मिला, तो ए मिला, क्योंकि कॉलम क्या है, कॉलम यहां कितना है, अनेक है, यहां रो अनेक है, कॉलम एक है। जैसे नॉर्मल एग्जांपल ले लीजिए, नॉर्मल, इसमें अगर लिखना चाहते तो कैसे लिखते हैं, ए इक्वल टू, ऐसे आ जाइए। पहले रो को फिक्स करते हैं, तो रो को फिक्स करो, A1 कितनी बार जानी है, नंबर ऑफ कॉलम जितना होगा, समझ रहे हैं। तो फिर लो ए कितना होगा, फिर रो में 1 ही, फिर क्या होगा A1, फिर क्या होगा डॉट 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 A1, फिर आइए कॉलम में। यहां पे क्या हुआ, रो कितना था 1 2 3, तो ये तो कॉलम 1 हो गया ना। और यहां पे क्या है, आई को फिक्स, ये 1 को फिक्स किया, I1, फिर क्या होता है, रो 2 होगा, यहां पे 2 होगा बाबू। हाँ, तो मैंने क्या कहा, रो फिक्स करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम जितना होगा उतनी बार जाएंगे। तो नंबर ऑफ कॉलम तो एक ही है, तो यहां पे मैं क्लियर इस सभी को कर देता हूं, जैसे पीछे में बताया वैसे ही मैं कर देता हूं। हो सकता है मैं तो लिख दूं, बट आपको लगेगा इस सर कैसे लिख रहे हैं। यहां पे देखो, हेयर करके मैं लिखता था ना, ऐसे टर्म में हेयर करता था, हेयर। आई बराबर कहां तक लेते, 1 2 3 डॉट 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 m। जे बराबर कितना लेते थे, 1। देयरफॉर इधर में मैं कर रहा हूं, देयरफॉर a इक्वल टू, आप किसको फिक्स करते हो, पहले रो को, तो 1 रो फिक्स किए, A1। कितनी बार बढ़ेंगे आगे, जितना नंबर ऑफ कॉलम होगा। तो कॉलम तो एक ही था, तो एक ही तक रुक गए। सेकंड में आओ, तो सेकंड रो कहां होगा, यहां होगा। थर्ड रो में आइए, थर्ड रो कहां होगा, यहां होगा। डॉट डॉट डॉट, फिर लो ए कहां तक है, m ले लिया। फिर उसके बाद कॉलम कितना है, 1 है, तो यहां लिखो 1 1 1 1, यानी ये मैट्रिक्स क्या हुआ कि m रो और कॉलम 1 हुआ। तो ये कॉलम 1 हुआ, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम 1 है तो इसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन से कितना इस पे डिस्कस करें। तो यहां पे आपका हो गया कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स के लिए मैंने टिक कर रखा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ मैट्रिक्स
ए इज इक्वल टू ए आई जे एन बाई एम, यानी डेट मीन्स यहां हर जगह ऑर्डर गलत, थोड़ा सा टाइपिंग हो चुका है, लोगों ने किया है, टाइप गलत कर दिया है। एम बाई एन कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान देंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिस मैट्रिक्स के अंदर रोज एंड कॉलम इक्वल ना हो। जब रो और कॉलम इक्वल नहीं होंगे तो वैसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक होते हैं वर्टिकल और एक होते हैं हॉरिजेंटल। अब वर्टिकल कब होंगे? वो भी रेक्टेंगुलर है, वर्टिकल भी रेक्टेंगुलर है और हॉरिजेंटल भी रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर का मतलब ही होता है कि रो एंड कॉलम इक्वल नहीं होना चाहिए। द नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स आर कॉल्ड, क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो देख लें यहां पे जैसे मैट्रिक्स दिया हुआ है, रफ यहां पे करते हैं। जैसे मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाई एन, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। कैसे होगा? एम एन इक्वल नहीं लेना है। एम एन इक्वल नहीं लेना है, दैट मीन्स इसका कंडीशन ये होगा रेक्टेंगुलर होने का कि एम नॉट इक्वल टू एन। जैसे यहां पे आप ले लो एम ले लो या आई ले लो। मैंने लिया 1 और 2 ले लिया, ठीक है। एक ले लेते हैं एन मतलब जे मीन्स 1 2 3 तक ले लिया। देयरफॉर एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर दो। क्या है? पहला रो। क्या है? पहला रो। तो लिखो A1, कितने तक जाना है? नंबर ऑफ कॉलम 3 है, 3 तक। फिर A1, फिर A1, फिर यहां पे चले आओ। क्या होगा? दूसरे रो को फिक्स करो, A2 फिर A2, ऐसा हुआ। कॉलम में आ जाओ, कॉलम 1 1 1, कॉलम 2 में आओ 2 2, कॉलम 3 में आओ 3 और 3। ऑर्डर 2 बाई कितने हो गए? 3 हो गए। ये कैसा मैट्रिक्स दिख रहा है? तो ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बना। कैसा बना? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ये बना आपका हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। क्लियर है? अगर नहीं पढ़ पा रहे होगे तो मैं बोल रहा हूं, लिख लोगे, ठीक है ना। तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स पता ये चला कि ये जब ऑर्डर में रो क्या मिला कि कॉलम ग्रेटर देन हो जाए किससे? रो से। जब रो ग्रेटर देन हो जाए कॉलम से, सॉरी कॉलम ग्रेटर देन हो जाए रोज से, तो ऐसे कंडीशन में हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बनते हैं। ये रो हुए, ये कॉलम। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एन कहते हैं। तो क्या मिला? ऐसा। तो अगर कॉलम बड़ा हो जाए रोज से तो ऐसे कंडीशन में क्या बनेंगे? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स कैसा बनता? तो यहां पे वर्टिकल के लिए देख लीजिए, जैसे नंबर 1 वर्टिकल के लिए देख लेते हैं। यहां पे वर्टिकल मैट्रिक्स जैसे ले लो नंबर 2 में। अब यहां पे एम मतलब कितना हुआ? आई मतलब इसमें ज्यादा ले लो, 1 2 3। देखो मैंने यहां 2 तक लिया था, पर इसमें 3 तक लिया। एन इक्वल टू जे लो 1 2, पहले लिया था रो 2 तक कॉलम 3 तक, अब मैंने लिया रो 3 तक और कॉलम 2 तक। और देयरफॉर एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। देखो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट, पहले रो को फिक्स करो। A1, कितने नंबर ऑफ कॉलम? 2 हैं तो 2 तक जाएंगे, फिर A1। फिर आओ पहला के बाद दूसरा रो फिक्स करो। ये बहुत अच्छे ढंग से सेकेंड लेक्चर में मैंने सिखाया है, फर्स्ट लेक्चर में जाके देख लोगे। रो फिर 3 में आइए, यहां लिखो A3, फिर लिखो A3। कॉलम कितना है? कॉलम 1 1 1, फिर कितने हैं ये? कॉलम 2 2 2। ऑर्डर कितने मिले? 3/2। तो देखो ऐसा मैट्रिक्स कैसा दिख रहा है? ये भी रेक्टेंगुलर है लेकिन वर्टिकल है, ये भी रेक्टेंगुलर है लेकिन हॉरिजेंटल है। तो यहां पे देखो कब होगा? इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? इसको वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। और ये ऑर्डर जो है क्या दिखा रहा है आपको? यानी दिखा रहा है कि 3 ग्रेटर देन क्या है? 2। तो ये ग्रेटर देन मतलब ये क्या है? ये क्या है? एम है। ये क्या है? एन है। यानी m इज ग्रेटर देन 1, यानी इसका मतलब हुआ कि m इज ग्रेटर देन n हो जाए तो ऐसा क्या बनता है? वर्टिकल बनता है। यानी रो ग्रेटर देन हो जाए कॉलम से तो वर्टिकल, अगर कॉलम ग्रेटर देन हो जाए रो से तो हॉरिजेंटल। क्लियर है? समझ गए होंगे? ज्यादा हौच पौच कर दिया मैंने। नॉर्मल भी एग्जांपल थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है? नॉर्मल भी देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। क्लियर है ना? इसको हटा देता हूं तो देखेंगे यहां पे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब होना चाहिए? जब रो और कॉलम
दोनों इक्वल ना हो। तो यहां पे देखेंगे इसका मतलब ये हुआ कि रेक्टेंगुलर के लिए कंडीशन दोनों रेक्टेंगुलर ही है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इतना ग्रेटर देन इतना हो चाहे इतना ग्रेटर देन इतना हो। अगर ये वाला कंडीशन को होल्ड करता है तो इस कंडीशन में क्या मिलता है, हॉरिजॉन्टल मिलता है। अगर ये वाले कंडीशंस को होल्ड करता है तो वर्टिकल होता है। लेकिन दोनों ही कैसा है, तो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये दोनों कंडीशन हो सकते हैं। तो इन दोनों कंडीशन को भी एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि m नॉट इक्वल टू n। m नॉट इक्वल टू n का मतलब क्या हुआ कि इक्वल को छोड़कर या m ग्रेटर देन या m लेस देन, ऐसे कंडीशन जहां पे आ जाए तो एक रेक्टेंगुलर बनेगा। रेक्टेंगुलर बनेगा लेकिन उसमें दो तरह के हो सकते हैं कॉप, जब ऊपर वाला कंडीशन शो करे ऐसा तो वर्टिकल, और जब ऐसा तो हॉरिजॉन्टल। आपके सामने है, जब ऐसा बड़ा हो जाए तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। आइए देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए कौन सा होगा इसमें ऑप्शन में, ये होगा बी। बोलेंगे इतना छोटा क्वेश्चन के लिए सर इतना लंबा चौड़ा कर दिए, कोई बात नहीं, चलिए इसको पॉज कर लेंगे, आप लोग लिख लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस में बोला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किस कंडीशन में। देखिए यहां पे आ गया, रेक्टेंगुलर में दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कब होंगे, यहां पे देखो लिख लो a इक्वल टू aij है, यहां पे क्या है m/n है, ऑर्डर m/n है। हॉरिजॉन्टल कब हो गया, अभी जस्ट मैंने बताया था आप लोगों को, नहीं मालूम हो तो ऐसे नॉर्मल एग्जांपल ले लीजिए। नॉर्मल एग्जांपल लेके देखिए तो यहां पे हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है, 3 4 5 6 7 8, ये कैसा मैट्रिक्स दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल। यानी रो कितना 2, कॉलम कितना 3। बताओ इसको क्या कहते हैं, m, इसको क्या कहते हैं n, बड़ा कौन है 3 यानी n। ऐसा कंडीशन मिल जाए तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। कहां दिख रहा है ऐसा टर्म्स, ये तो यानी ये हो। क्लियर है, अब इसमें ज्यादा बकवास नहीं कर रहे, उसमें मैंने तो बकवास कर दी ज्यादा है ना, लेकिन इसमें ज्यादा नहीं करने। ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का ऐसा हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल भी क्या होता है, एक तरह का रेक्टेंगुलर होता है, वर्टिकल भी क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में बोला है वर्टिकल मैट्रिक्स, क्या बात किया है यहां पे, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स कब होंगे, देखो दिया हुआ है यहां पे a इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिए हुए हैं aij, ऑर्डर कितने हैं m/n ऑर्डर के हैं। चलो मैं एक नॉर्मल मैट्रिक्स ले लेता हूं, क्योंकि वैसा दिखाना बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, बहुत सारे बच्चों को, इसलिए नॉर्मल से ही मैं दिखा दे रहा हूं। यहां पे ले लो 3 4 -1 0 2 6 7 8, मैंने यहां तक लिया। ये कैसा मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, बोला था वर्टिकल, वर्टिकल दिख रहा है। रो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 दिख रहे हैं आपके, रो 4 है। कॉलम कितने हैं 2, 2 ले लिए। इसको क्या कहते हैं m, इसको क्या कहते हैं n। m क्या है रोज, n क्या है कॉलम्स। बताएं कौन बड़ा है, ये बड़ा है, दिख रहा है ये बड़ा है। जब ऐसा कंडीशन होल्ड कर जाए तो किस तरह का आपको स्ट्रिप दिख रहा है, फिगर दिख रहा है, तो वर्टिकल दिख रहा है। तो वर्टिकल की ही तो बात कर रहा था, तो कौन से कंडीशन में वर्टिकल होगा, तो m ग्रेटर देन n, दैट मींस ये होगा। क्लियर है, कोई तो डाउट है नहीं, एकदम सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे सेट किए हुए क्वेश्चन है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते तो है नहीं, मैं पहले ही बता दिया हूं। अब यहां देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां से स्टार्ट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में यहां लिख लो aij, और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए n/n। तो यहां लिखा हुआ अगर m/n है तो यहां साइड में होना चाहिए m इक्वल टू n, या n/n भी लिख सकते हैं। अब ऐसे कंडीशन में 0, इस कंडीशन में इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो aij n/n, ऐसे भी देखो कंडीशन है aij बराबर 0 कब होता है, तो देखो यहां कंडीशंस मैं लिख दे रहा हूं। 0 कब होगा, जब
क्या बोला है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कब होगा? जब यहां पे आई नॉट इक्वल टू जे होता है तो जीरो हो जाता है, और जीरो नहीं होता है कब? जब आई इक्वल टू जे होता। ओके, तो ऐसा टर्म्स जीरो, तो यहां क्या बोल रहा है? ए आई जे बराबर जीरो, ठीक है ना? ये गिवन है, दिया हुआ है। एंड में क्या बोला था? एंड में एक और दिया हुआ है, ए आई जे बराबर जीरो। तो ये कब होता है? जब आई नॉट इक्वल टू जे होता है। तो देखो तो कंडीशंस ये हो, ये कब समझ में आएगा? जब टाइप ऑफ मैट्रिक्स मैंने बताया है ना, उसमें जाकर देख लोगे, बहुत अच्छे ढंग से मैंने एक्सप्लेन किया है। इस चीज को समझाने के लिए एक सिंपल मैं यहां फिर से ले लेता हूं। जैसे ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब देखो यहां पे आई नॉट इक्वल टू जे हो, यानी 1 नॉट इक्वल टू 2 इक्वल है का? नहीं है, नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये इक्वल नहीं है, जीरो। रो और कॉलम जीरो इक्वल नहीं है, ये रो होता है, ये कॉलम, तो ये रो कॉलम इक्वल नहीं है, जीरो। ए भी 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 इक्वल नहीं है, जीरो। बचा क्या? ये बच गया। यही डायगोनल मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? डायगोनल। यहां पे सब जीरो जीरो हो जाएंगे, बाकी ये क्या बचेंगे? डायगोनल। तो वही लिखा हुआ है, इक्वल नहीं तो जीरो, और इक्वल हो तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स रहेंगे। समझ रहे हैं? डायगोनल कभी भी एलिमेंट्स नॉर्मल में देखा जाए तो डायगोनल का मतलब होता है जैसे 3, यहां पे 0 0 0 4 0 0 0 -7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब सारा एलिमेंट्स जीरो। इसका डेफिनेशन भी होता है स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल एंट्रीज ऑफ एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल। डायगोनल को छोड़कर सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं तो वैसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ए आई जे बराबर जीरो कब होता है? जब आई नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, चलिए इसको फट से नोट कर लें आप लोग। ओके, उम्मीद करता हूं नोट कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इधर सारे स्क्वायर चल रहे हैं क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तभी डायगोनल होगा। डायगोनल हो मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स है, स्क्वायर होगा। स्केलर है, स्केलर का होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। फिर अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो वो भी स्क्वायर होना जरूरी है। लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स होगा वो उसका भी स्क्वायर होना जरूरी है। ठीक है, तो सारा इधर में स्क्वायर से ही स्टार्ट होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स हर जगह। तो देखिए एक मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए इक्वल टू ए आई जे है, एम बाई एन है, तो कंडीशन होना चाहिए m इक्वल टू n। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए आई जे है, ये सारा कंडीशंस टाइप ऑफ मैट्रिक्स में है। तो देखो यहां पे लिखा है ए आई जे इक्वल टू के कब होता है? कब होता है? तो देखो यहां देयर पूरे या हेयर करके लिख रहा हूं, हेयर कंडीशन मालूम होनी चाहिए। ए आई जे इक्वल टू कंडीशन, देखिए इसका स्केलर का क्या था? ये था कि जीरो होगा कब? ठीक डायगोनल की ही तरह सब है, थोड़ा थोड़ा सा का डिफरेंस है। यहां सेम जीरो वाला कंडीशन ही सभी में एक ही चलता है। आई नॉट इक्वल टू जे होगा तो जीरो, और यहां के होगा। के कब होंगे? जब आई इक्वल टू जे होता है। ये फर्क है। के क्या कहना चाह रहा है सर? तो देखो यहां पे आई जे के, यहां पे एंड में दिया हुआ क्या इतना बराबर, के कब होगा? 4 है ना, लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स इफ इतना इक्वल टू के 4। के कब होता है? किस कंडीशन पे? तो किस कंडीशन के अकॉर्डिंग के आता है? इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। आई बराबर जे, तो आई बराबर जे, तो ऑप्शन में ये होगा। तो ये स्केलर मैट्रिक्स कैसा नॉर्मली दिखता है? तो देखो यहां पे स्केलर मैट्रिक्स ऐसा दिखता है। रफली मैं बता दे रहा हूं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके, जैसे यहां पे 5 0 0 और यहां पे 5, ऐसा 2 by 2 ऑर्डर का रहेगा तो डायगोनल सेम एलिमेंट होनी चाहिए। 3 by 3 का ऑर्डर का भी होता तो डायगोनल, जैसे यहां पे बी ले लो, बी में मैट्रिक्स ले रहा हूं, जैसे यहां पे 3 0 0 0 3 0 0 0 फिर यहां पे 3, ये भी देखो डायगोनल क्या है? डायगोनल सेम एलिमेंट्स है। तो सर ये तो बात फिर सर डायगोनल ही है ना, ये तो ये 3 by 3 ऑर्डर का स्क्वायर तो है, हाँ डायगोनल भी इसको कह सकते हैं। लेकिन
मल्टीपल चॉइस में अगर ये क्वेश्चंस आता हो और ऐसा मैट्रिक्स के बारे में पूछ ले कि बताओ कि ये डायगोनल है या स्केलर है, तो अगर ऑप्शन में लिखा हो डायगोनल, स्केलर, यूनिट, नन ऑफ दिस, तो आपको स्केलर में लगाना है। अगर स्केलर ना हो और लिखा हो डायगोनल, यूनिट मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नन ऑफ दिस, तो आपको डायगोनल में मांगना है। ठीक है ना, ये स्केलर स्पेशल स्केलर मैट्रिक्स है। जब वहां स्केलर ना हो तो इसको डायगोनल भी कह सकते हैं, लेकिन डायगोनल स्पेशल नहीं है। डायगोनल स्पेशल कब होता? जब मैट्रिक्स यहां पे ऐसा होता कि यहां पे 7 0 0 0 5 0 0 0 या 7 फिर से हो जाए या 8 हो जाए, कुछ भी। तो ये डायगोनल का मतलब सभी क्या होना चाहिए? 0, और यहां पे क्या होना चाहिए? डायगोनल क्या होना चाहिए? कुछ एलिमेंट होनी चाहिए। इसलिए डेफिनेशन बोलता है डायगोनल का, मैंने बताया, फिर से सुन लो कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल एंट्रीज ऑफ एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट डायगोनल, डायगोनल छोड़ के। और स्केलर का क्या होता है डेफिनेशन कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी scalar matrix if all entries of elements are 0 and diagonal elements are same। क्या कहता है? सेम। तो सेम होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? अगर इसी में सेम होता लेकिन ये माइनस लगा होता, ऐसे माइनस लगा देते, माइनस, तो क्या है? ये एलिमेंट सेम है, -3 -3 -3 सेम है कि नहीं है? अगर किसी में एक में प्लस हो जाता, किसी में कोई माइनस और किसी में प्लस, तो अब ये स्केलर नहीं रहा, ये क्या हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। एलिमेंट तो सेम है लेकिन साइन चेंज कर गए, ये 2 माइनस में है, एक प्लस में हो गए, तो ये डायगोनल। स्केलर का मतलब होता है कि डायगोनल सेम, प्लस में तो प्लस प्लस में 3 3 3 3, माइनस में तो -3 -3 -3, समझ रहे? 2/2 या 3/3 ऑर्डर का। ओके, मैं भी आप उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट्स करके आप बता सकते हैं, ठीक है ना? फिर से मैं आपको समझा दूंगा। और ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है? और डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। नहीं मालूम है, फिर से मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि आप जाकर लेक्चर 1, लेक्चर 2 या टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो मैंने बताया है अच्छे ढंग से जाकर देख लोगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चढ़ते हैं हम लोग। 11 तक तो हो चुका है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे यहां पे, क्योंकि ज्यादा टाइम किल करना नहीं चाहते हैं, फिर मेरा क्लास भी है, ठीक है ना? तो मैं चाह रहा हूं कि एक ही वीडियो में सारा जो लेक्चर मैंने 1 2 3 तक दिया उस पर बेस्ट प्रॉब्लम मैं बता दूं। देखेंगे यहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर स्क्वायर की बात किया है और बोला भी मैंने है कि जहां भी ये रहेगा आपको डायगोनल हो चाहे यूनिट हो, स्केलर रहेगा, या यूनिट भी हो, स्क्वायर ही मैट्रिक्स रहेगा। जैसे aij, यहां पे क्या है? m/n अगर हो तो यहां पे कंडीशन होना चाहिए m=n, क्योंकि स्क्वायर होना जरूरी है, या आपको लिखा होना चाहिए aij n/n। और एक दिया हुआ है कि aij एंड aij बराबर 1, किस कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये होता है? कब क्या कंडीशन होगा तो ये होगा। तो हेयर देख लो, यहां पे कंडीशन aij, ये यूनिट मैट्रिक्स को दिखा रहा है, और मैंने बताया है यूनिट मैट्रिक्स के लिए आपको डेफिनेशंस पीछे जाकर फिर से देख सकते हैं आप। तो देखो यहां पे क्या कंडीशंस होगा? 0 होता है कब? सेम डायगोनल वाला, i≠j, ज्यादा रटने की जरूरत ही नहीं है। 1 होगा यहां पे कब? जब i बराबर j। सभी में तो यही चीज मैं लिख रहा हूं, बस यहां पे पहले aij लिखते डायगोनल, k लिखता स्केलर, यहां पे 1 लिख दिया यूनिट मैट्रिक्स, और ऊपर वाला तो कंडीशन सेम है। तो यहां पे क्या दिखा रहा है कि ये कब होते हैं? 1। तो देखो तो 1 कब हुआ? ये कंडीशन रहेगा तो 1 होता है। तो कहां पे इक्वल वाला है? तो फिर से ये होता है, समझ रहे हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स इतना इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स बोला था, इफ इतना बराबर 1। तो किस कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है? जब i बराबर j होता है तो 1 होता है, ये वाला कंडीशन हो गया, राइट? आगे बढ़े, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। स्क्वायर मैट्रिक्स सेम वही चीजें हैं, सब इसी से रिलेटेड है। बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने सेम टाइप में, बट सभी थ्योरी पे मैंने क्या क्या सेट किया है क्वेश्चंस को। m/n, फिर वही चीजें हैं, ये पूरी थ्योरी को याद दिला देगा अगर बढ़िया सी से आप पढ़ेंगे तो, है ना? फिर उसके बाद एंड aij, देखिए किस कंडीशंस के अकॉर्डिंग 0 होता है। हेयर में आइए, कंडीशंस में आपको याद दिला दूं। aij इक्वल टू aij बराबर 0, तो यहां पे लिखो तो 0 कब होता है? जब i≠j होता है। इसके बाद क्या बोला है? अपर ट्रिंगुलर, सॉरी क्या बोला है? अपर ट्रिंगुलर की बात है। हाँ, ध्यान देंगे यहां पे
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर तो होना मस्ट है। ये जीरो कब होता है, अब ये ध्यान देना है। अपर क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये जीरो कब होता है, कौन कौन से कंडीशंस में होता है। तो देखो, पहले आप एक मैट्रिक्स बना लोगे, अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो। ऐसे तो मैं बता दे रहा हूं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब होता है जब आई इज ग्रेटर देन जे होता है, समझ रहे हैं, इतना तो सब लोग जानते हैं। बट यहां देखो कैसे, जैसे यहां पे लिखा जाए कि 7, जैसे यहां लिखो 7, या यहां पे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, सॉरी A31, A32, A33, ऐसा हुआ। अब यहां पे देखेंगे कि अपर बोला गया है कि अपर कब बनेंगे, अपर ट्रायंगुलर की बात है। अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर, यहां पे ऐसा ले लो, डॉट 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 डॉट, यहां पे ऐसा ये ट्रायंगुलर बना, कहां बना, ऊपर बना। तो नीचे वाला सारा क्या होना चाहिए, जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। तो देखो किस कंडीशन में ये जीरो बना, सब इधर वाला रो ग्रेटर देन है कॉलम से, रो क्या है, ग्रेटर देन, और बाकी वाला टर्म्स जीरो नहीं हुआ। यानी इससे पता ये चला कि यहां पे हटा लो ये कंडीशंस को, जीरो कब होगा, जीरो कब हो रहे हैं, जब i इज ग्रेटर देन, क्या बन रहे हैं, जब i इज ग्रेटर देन j हो रहे हैं तो जीरो बन रहा है। उसके बाद जीरो नहीं बन रहे हैं ए आई जे, किस कंडीशन में नहीं बन रहे हैं, जब i लेस देन j हो रहा है एंड i नॉट i इज इक्वल टू j हो रहे हैं। ध्यान देंगे, देखिए यहां पे 2 2 है फिर भी जीरो नहीं, 3 3 है फिर भी जीरो नहीं, 1 1 है फिर भी जीरो नहीं, और एक 2, यानी इधर कॉलम इधर रो होते हैं, कॉलम बड़े हो रहे हैं तो भी जीरो नहीं। जब रो बड़े, इधर रो है ना, इधर क्या है, रो बड़े, मतलब ये i इज ग्रेटर देन j हो रहा है, तो क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। तो यही जीरो की बात किया था। तो कब, जब ये i बड़ा होगा j से, तो क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो कंडीशंस ऐसा, समझ रहे बात को। तो ऊपर में ट्रायंगल बने, ऊपर में ट्रायंगल बन रहे हैं, नीचे में जीरो बन रहे हैं, ऊपर ट्रायंगल बने बिना जीरो वाला में, तो उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अगर जीरो ऊपर होता और बिना जीरो वाला नीचे होता तो नीचे ट्रायंगल बनता, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आई बड़ा हो जाए जे से, मतलब रो बड़ा हो जाए कॉलम से, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि पहले रो आता है, पहले अपर ले लीजिए। फिर अगर जे बड़ा हो जाए रो से, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ओके, तो ये कंडीशन है, आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जैसे नॉर्मल से भी देखना चाहें तो नॉर्मल से भी देख सकते हैं। देखिए नॉर्मल का मतलब क्या, जैसे 7 8 4, यहां पे आ जाओ, जैसे में यहां पे हो जाएगा जीरो, इधर में हो जाएंगे जीरो, यहां पे क्या होगा a, यहां पे 4, यहां पे ले लो जैसे में 5, यहां पे ले लो जैसे में 0 मिल रहा था, फिर 0, यहां पे ले लो 9, ऐसा। तो देखो ये बना, ये ट्रायंगल हुआ, देखो ये ट्रायंगल बना बिना जीरो वाला ऐसे, और ये जीरो वाला नीचे रह जाएगा। तो जो जीरो वाला को छोड़कर ट्रायंगल बना रहा है ऊपर बन रहा है, तो इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, मे भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी नहीं समझ में आया हो तो आप बिल्कुल कमेंट्स करके पूछ लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स, और मैंने बोला है कि ये सारा स्क्वायर का ही खेल है। ए आई जे एम बाई एन, फिर यहां पे क्या होगा, एम इक्वल टू एन, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन बाई एन, एंड में क्या दिया हुआ है, ए आई जे इक्वल टू क्या दिया हुआ है, जीरो, है ना, जीरो दिया हुआ है। हेयर कंडीशन इसका क्या होगा, ए आई जे इक्वल टू, यहां ले लो, यहां कंडीशन होगा जीरो कब होगा, जीरो तब होगा जब जे बड़ा होगा, और
ऐसे बुक में, उसमें भी मैंने बताया नहीं आपको, थोड़ा सा हिंट्स कर दे रहा हूं, जबकि हर एक बुक में ये वाला टर्म्स आपको नहीं मिलेगा। कौन वाला? ये नहीं मिलेगा। हर एक बुक में बस इतना ही होता है, अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स का कंडीशन इतना ही होता है। मैंने अपनी तरफ से ये कंडीशन को इंक्लूड किया है। ओके, समझ लोगे। इसी तरह से यहां पे भी आपको एक ही कंडीशन बस ऐसा दिया होता है, बट मैं अपने तरफ से लिख ले रहा हूं ए आई जे, और ये जीरो नहीं, कब नहीं होगा? जब आई बड़ा होगा जे में एंड आई इक्वल टू जे होगा। समझ रहे हैं? लेकिन बुक में यही एक ही कंडीशन मेंशन होता है। आपको देखना हो देख सकते हैं कोई भी बुक को, ठीक है। तो जब जे ग्रेटर देन आई से हो जाए तो क्या बनता है? लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स के लिए कहां पे? डी में। और जैसे मैंने जस्ट समझाया है, आप देख सकते हो, इसमें क्या होगा? जीरो वाला ऊपर होगा और बिना जीरो वाला नीचे होगा। जो ट्रायंगल बनेगा वो नीचे रहेगा, तो लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ओके, आइए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। इसको अगर आपको लिखना है तो लिख लो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक दो और बचा होगा, देख लेते हैं इसको भी हम लोग। यहां पे क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विथ ईच इंट्रीज 0 और 1। कह रहा है कि 0 और 1 इंट्री करके 3 by 3 ऑर्डर के कितने सारे मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देख के बताना चाह रहा हूं। जैसे कोई मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर आप चाहो 3 by 3 ऑर्डर 0 1 0 0 0 1 1 0 0, जैसे एक मैट्रिक्स ये हो सकता है। फिर एक बी मैट्रिक्स यहां 1 0 1 0 0 1, फिर 0 फिर 1 फिर 0। देखो ये भी 3 by 3 के हो गए। तो 0 1 को ही एंट्री करके ऐसे कितने सारे मैट्रिक्स बनाए कि फिर दोबारा रिपीट ना करें, डिफरेंट टाइप के, मतलब मैट्रिक्स कितने बन सकते हैं, पॉसिबल है। तो देखिए इसको बनाने का, सॉल्व करने का तरीका क्या है, देख लें आप लोग। देखेंगे यहां पे, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला कुछ बता देना चाहता हूं। फॉर्मूला नोट में ऐसे करके लिखेंगे। क्या है? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, है ना, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स। तो यहां लिखे हैं कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m by n में लिख रहा हूं, विथ इंट्रीज ऑफ एलिमेंट्स, जैसे मान लो x y एंड z, कुछ भी ऐसा हो, इक्वल टू, फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे पावर, यहां पे होगा नंबर ऑफ ऑर्डर। क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्डर, या ऑर्डर खाली लिख सकते हो, ऑर्डर लिख सकते हो, ऑर्डर, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट पे पावर होगा क्या चीज? ऑर्डर। ऑर्डर मतलब m by n, ऐसे, या ऑर्डर भी लिख सकते हैं। ओके, आइए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहां पे देखो। क्वेश्चन में देखते हैं, मेरे पास में ऑर्डर दिया हुआ है। ऑर्डर कितने दिए हुए हैं? 3 by 3 दिए हुए हैं। और उसके बाद एलिमेंट कितने दिए हुए हैं? एलिमेंट्स कौन कौन है? 0 है और 1 है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2 हैं। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस इक्वल टू, शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल कितने हैं? 2 हैं। ऑर्डर टोटल कितने हैं? 3 by 3 हैं। अब इसको मल्टीपल करना, 2 पे पावर 9 इक्वल टू कितने मिले? 512। आप मल्टीपल करके देख सकते हो, यही आपके आंसर होगा। ओके, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसका है? एनसीईआरटी का मल्टीपल चॉइस है।
CERT। और NCERT के बारे में जानते हो कि हर एक बुक इसको वैल्यू रिस्पेक्ट देता है। किसी बुक में जाओ, अगर NCERT का क्वेश्चन होगा तो ब्रैकेट में करके लिख देगा NCERT, लेकिन अदर बुक में कभी भी नहीं मिलेगा देखने को कि RS अग्रवाल का क्वेश्चन या KC सिन्हा का क्वेश्चन, RD शर्मा का क्वेश्चन, बल्कि NCERT में तो कभी दिखाएगा ही नहीं कि RS अग्रवाल का है या NCERT इसका KC सिन्हा का है। लेकिन NCERT को हर बुक रिस्पेक्ट देता है, और एक्चुअली में NCERT अच्छी बुक होती है जब अच्छे से पढ़ोगे तब। एक एक क्वेश्चंस जो होता है ना, इंपॉर्टेंट होते हैं आपके जैक बोर्ड और प्लस कॉम्पिटिटिव में भी इसको पढ़ाया जाता है। और हर क्वेश्चंस में ट्यूनिंग क्या होता है और चेंज होता है, एक क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन बिल्कुल चेंज होता है। ओके, आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये NCERT का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, आप लोगों ने नहीं लिखा होगा इसे क्योंकि मैं खड़ा था बोर्ड पे। चलिए, इसका आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, फिर आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसका लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चंस यहां पे क्या है इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है ये कि A इक्वल टू इतना, एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू AI, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसीलिए इसको सब्जेक्टिव की तरह लिखना कोई ये नहीं है। M/N ऑर्डर होगा, यहां पे भी गलत लिखा हुआ ऑर्डर है, पहले M तब N, पहले रो तब कॉलम, ठीक है। इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है? जब M बराबर N होता है। ये तो बार बार मैं बोल रहा हूं कि जब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है तब ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहां तो क्लियर दिख रहा है, C ऑप्शन होगा, तो यही नहीं है, दिक्कत ही नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट में नहीं है, इतना ही बचा हुआ था, इतना मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में जो होगा, इसके बाद में हम लोग जो होगा इसको पढ़ेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? इक्वल मैट्रिक्स। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट बार में चर्चा करेंगे। इक्वल मैट्रिक्स का पहले डेफिनेशंस, कुछ एक्सप्रेशंस, थ्योरी बताएंगे, उसी पे बेस्ड फिर प्रॉब्लम्स करेंगे। लेकिन जो मैंने 3 लेक्चर्स बताया था उस पे बेस्ड प्रॉब्लम अगर क्रिएट होता तो इन टाइप के क्रिएट होते हैं जो मैं बता चुका। इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लेंगे। फिर मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।